A NASA satellite passes over the shallow waters of the Indian Ocean. Time 5,000 years ago. At this point in history, building such a long bridge would have been a superhuman achievement. दोस्तों ये है रामायण के 10 पुख्ता, जिंदा या फिर कह ले वैज्ञानिक सबूत, जिनको जानने के बाद आप भी रामायण पर पूरा विश्वास करने लगोगे कि रामायण सनातन धर्म की एक ऐतिहासिक घटना थी। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। पहला सबूत दोस्तों मिलिए फादर कामिल बुल्के से, जो साल 1935 में रामायण पर रिसर्च करने के लिए बेल्जियम से भारत आए थे। कामिल बुल्के महाकवि तुलसीदास और महर्षि वाल्मीकि के सच्चे भगत थे, जो इनकी रचनाओं से काफी ज्यादा प्रभावित थे और रामायण पर शोध करने के लिए और साथ में ही साहित्य एवं शिक्षा के लिए इनको साल 1974 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जब ये 1935 में भारत आए थे, तब इन्होंने तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामायण पर रिसर्च करने के लिए संस्कृत और हिंदी भाषा सीखी थी। बुल्के प्रोफेशन से एक सिविल इंजीनियर थे, जिसने राम कथा रामायण के ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पर बहुत सारे फैक्ट दिए थे, जिसमें इन्होंने बताया कि राम महर्षि वाल्मीकि के एक फिक्शनल कैरेक्टर नहीं थे, बल्कि राम एक भारत के ऐतिहासिक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। दोस्तों इन्होंने साल 1950 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से PhD की उपाधि प्राप्त करके रामायण को विश्व साहित्य की धरोहर का दर्जा दिलवाया था। फादर कामिल बुल्के ने पूरी दुनिया में रामायण से जुड़े 300 सबूतों की पहचान की थी, जिससे ये पुष्टि हुई थी कि रामायण प्राचीन भारत की एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसके ज्यादातर सबूतों पर आज समय के चक्कर के कारण प्रकृति ने मिट्टी फेर दी है। दोस्तों जब ये रामायण पर अपना शोध कर रहे थे, तब इन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा कि वियतनाम से लेकर इंडोनेशिया के मुसलमान कुरान के साथ साथ रामायण भी पढ़ते हैं, जो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि रामायण भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की प्राचीन घटना थी, जिसको दुनिया के अलग अलग धर्मों की संस्कृति ने अपनाया हुआ है। नंबर 2, रिसर्च बाय डॉक्टर राम अवतार शर्मा। दोस्तों हरियाणा के दड़ोली गांव से संबंध रखने वाले डॉक्टर राम अवतार शर्मा पिछले 48 सालों से त्रेता युग में अवतरित मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भारत वर्ष का ऐतिहासिक पुरुष साबित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान हैं, जो अपनी 72 वर्ष की उम्र में भारत सरकार द्वारा गठित रामायण सर्किट के अध्यक्ष हैं। दोस्तों डॉक्टर राम अवतार शर्मा ने रामायण काल से संबंधित अपनी साइंटिफिक रिसर्च में लगभग 200 से ज्यादा स्थानों का पता लगाया है। वनवास के समय जहां सीता राम ठहरे, उन स्थानों के स्मारकों, गुफाओं और भित्ति चित्रों की साइंटिफिक रिसर्च से अध्ययन करके इन्होंने अनेकों प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। डॉक्टर राम अवतार ने 21 देशों की यात्राएं की और इन यात्राओं में इन्होंने श्री राम से जुड़े साक्ष्य इकट्ठा किए, जिसमें इन्होंने पता लगाया कि करीब 50 देशों में भगवान राम की पूजा होती है। इन्होंने अपने शोध में रामायण से जुड़े 290 से ज्यादा रामायण काल के चित्र खोजे, जिनको इन्होंने चित्रकूट के एक म्यूजियम में रखा है। नंबर 3, नासा स्टेटमेंट ऑन राम सेतु। दोस्तों 23 जुलाई 2018 को नासा की एक्वा सैटेलाइट भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद पाक जल डमरू मध्य के ऊपर से गुजरी। इस सैटेलाइट में लगे मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर से इस इलाके की ट्रू कलर इमेज कैप्चर की गई, जिसमें नासा ने इमेज के पैटर्न को देखकर कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद ब्रिज प्राचीन समय का मैन मेड ब्रिज हो सकता है, जैसा कि हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण में बताया गया है। नंबर 4, साइंस चैनल स्टेटमेंट ऑन राम सेतु। दोस्तों आज से लगभग 4 साल पहले डिस्कवरी चैनल ने राम सेतु पर एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की, जिसका इन्होंने टाइटल रखा कुड दिस बी द लेजेंडरी मैजिक ब्रिज कनेक्टिंग इंडिया एंड श्रीलंका। इस वीडियो में जियोलॉजिस्ट की टीम ने राम सेतु की चट्टान और इस पर जमे रेत का अध्ययन करके ये पता लगाया था कि इस ब्रिज में लगी चट्टानें आज से लगभग 7000 साल पुरानी है और चट्टानों पर जमा समुद्री रेत केवल 4000 साल पुराना है। और इन जियोलॉजिस्ट की टीम ने इस स्टडी से ये भी निष्कर्ष निकाला कि ये ब्रिज प्राचीन समय में इंसानों के द्वारा बनाया हुआ हो सकता है, जो एंशिएंट टाइम की सुपर ह्यूमन अचीवमेंट है। नंबर 5, फ्लोटिंग स्टोन्स इन रामेश्वर एंड श्रीलंका। दोस्तों रामायण का सबसे बड़ा पुख्ता सबूत भारत के रामेश्वर और श्रीलंका के तटों पर आज भी मौजूद है, जिसको देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। राम के नाम से रामायण में श्रीलंका में पहुंचने के लिए जिन पानी पर तैरने वाले पत्थरों से पुल बनाया गया था, वे चमत्कारी पत्थर आज भी पानी पर तैरते हैं। दोस्तों ये पत्थर भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के तटों पर आज भी तैरते हुए मिलते हैं, पर वैज्ञानिक इन पत्थरों पर बहुत सारे तर्क भी देते हैं। नंबर 6, लॉर्ड हनुमान फुटप्रिंट। दोस्तों श्रीलंका की रामायण रिसर्च कमेटी के सबूतों के अनुसार जब
जब हनुमान अपने विशाल रूप में माता सीता को खोजने श्रीलंका में पहुंचे थे, तब भगवान हनुमान एक चट्टान पर तेजी से उतरे थे, जिसके कारण आज भी हनुमान के पैरों के निशान इन पथरीली चट्टानों पर मौजूद है। दोस्तों, इन पैरों की पुष्टि श्रीलंका के रिसर्च कमेटी ने खुद की है। नंबर 7, अशोक वाटिका इन श्रीलंका। दोस्तों, माता सीता का हरण करने के बाद अशोक वाटिका वो जगह है जहां रावण ने माता सीता को रखा था। श्रीलंका में अब इस जगह को सेता एलिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ माता सीता का मंदिर है और इसके पास में एक झरना भी बहता है। ये वही झरना है जहाँ माता सीता स्नान करती थी और इसी झरने की आसपास की चट्टानों पर हनुमान जी के पैरों के निशान भी हैं, जिनकी पुष्टि श्रीलंका की रामायण रिसर्च कमेटी ने की थी। नंबर 8, रामना पुष्पक विमान प्रूफ इन श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका के वेल्लाव्या और एला के बीच 17 मील लंबे मार्ग पर रावण के पुष्पक विमान से जुड़े अवशेष आज भी मौजूद है। श्रीलंका की श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रावण के 4 हवाई अड्डे थे, जिनके नाम उसान गोड़ा, गुरु लोपोथा, तोतु पोला कंदा और वरिया पोला है। इन चारों में से एक उसान गोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो चुका है। कमेटी के अनुसार सीता की तलाश में जब हनुमान लंका पहुंचे तो लंका दहन के कारण रावण का ये हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। नंबर 9, रावनाज पैलेस। दोस्तों, श्रीलंका की नुहारा पहाड़ियों के आसपास स्थित रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका, खंडर हो चुके विभीषण के महल आदि की पुरातात्विक जांच से इनके रामायण काल के होने की पुष्टि होती है, जो कि श्रीलंका की रामायण रिसर्च कमेटी ने खुद की है। नंबर 10, और दोस्तों 10वां सबूत ये है कि श्रीलंका का इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और वहां के पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर रामायण से जुड़े ऐसे 50 स्थल खोजे हैं जो कि रामायण की पुरातात्विक और ऐतिहासिक चीजों का उल्लेख करते हैं, जिनका उल्लेख रामायण में भी किया गया है। तो दोस्तों, आज की इस इन्फॉर्मेटिव और यूनिक वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।